ये ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें है क्या कि आपको स्टीरियो आइसोमर बताना है। स्टीरियो आइसोमर मतलब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा आइसोमर तो उसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। एक या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है या यस सर। ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। तो दोनों का अलग अलग कंडीशन आपको पता है। लेकिन जैसे ही आपको उसने बोल दिया स्टीरियो आइसोमर, तो मतलब ये हो गया कि आपको सारे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बताने हैं। ये चीज़ तो यस क्लियर हो गया। अब इसमें यस यह है कि मोनोक्लोरिनेशन बोल रहा, मतलब आपको एक ही क्लोरीन को अटैच करना है। तो यस पहले सर। आप देख लीजिए कि अलग अलग कितने पोजीशंस हैं जहाँ पर वो क्लोरीन आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और फिर से यहाँ पर एक CH3 है और फिर CH2 और CH3, ये एक्चुअली में आपका स्ट्रक्चर है। अब इसमें अलग अलग कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं जहाँ पर क्लोरीन आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी देखिए, इसको मैं दे रहा हूँ नंबर 1, यस 2, सर। 3 और 4। 4 तो है ही, और 4 और इसको मैं 5 दे सकता हूँ, बट इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्यों नहीं फ़ायदा? सर दो क्योंकि पे हम। 4 और 5 पोजीशन दोनों सेम है। यस सर। मानते हैं इस चीज़ को? तो एक यस तो सर। क्लियर हो गया कि आपके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। इस यस सर। पोजीशन पर एक क्लोरीन, एक करके मैं बता दे रहा हूँ अगर आपको, कि आप क्या कर सकते हैं कि मोनोहैलोजिनेशन का मतलब ये है कि आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसकी जगह एक क्लोरीन को क्लोरीन। आपको लगा देना है। यही प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी यस सर। करना है और यहाँ भी करना है। तो इतना हो गया कि 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट तो आपको मिल गया। ठीक है। अब यस। डिफरेंस क्या हो रहा है कि इसमें और कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन डालते हैं तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब आपके पास चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यस सर, कायरल ठीक है, सेंटर बनना कैरल चाहिए। सेंटर होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर तो कैरल सेंटर बन रहा है क्या? नहीं सर यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं बन यहाँ रहा नहीं है। बन रहा है। ठीक है। अगर एक क्लोरीन हम यहाँ डाल दें तो यहाँ पर बन सकता है? यस सर, यहाँ बन सकता है। बन सकता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्लोरीन को पहले मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। उसके यस बेसिस सर। के आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर एक बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक साइड CH3 है, एक साइड क्लोरीन है, एक साइड हाइड्रोजन है यस और सर। एक साइड ये पूरा ग्रुप है। तो यस सेकेंड सर। पोजीशन पर आपको एक कैरल सेंटर मिल गया। ठीक है। यस। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर कैरल सेंटर नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर नो सर। क्लोरीन अगर हम लोग लगाएंगे तो। ठीक सर है। दो सेम ग्रुप है हाँ, मिथाइल दो का। सेम, ये दो सेम ग्रुप है तो यहाँ पर कैरल सेंटर नहीं रहेगा। बट यस सर। समस्या क्या है कि आप जो बोल रहे हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। हम्म। तो अगर इस मिथाइल ग्रुप में अगर हम कोई और चेंजिंग कर दें तो ये कैरल सेंटर बन जाएगा। यस सर, तब बन सकता है अगर तब कुछ चेंजेस होगा। हाँ, कुछ चेंजिंग होगा। तो यही तो एग्जैक्टली हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2 दे दे रहा हूँ और इसको एक क्लोरीन दे दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, बट आप देखिए कि इसके वजह से यहाँ पर कैरल सेंटर बदल गया। यस अब सर। समझे बात को? तो इसको चेंज करने के कारण आपका एक और कैरल सेंटर यहाँ पर जनरेट हो गया, यहाँ पर नहीं। थर्ड कार्बन पे भी कायरल सेंटर हाँ, बन गया। आप यहाँ पर देख रहे थे जिसके कारण गड़बड़ा रहा था, आपको यहाँ देखना है। समझ में आया ना? यस। तो अब ये यस। हाइड्रोजन ऊपर, ये अलग ग्रुप, नीचे अलग ग्रुप, ये भी अलग ग्रुप, मतलब सो फोर्थ पोजीशन के कारण थर्ड पोजीशन पर एक नया कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है। यहाँ भी बनेंगे और एक प्रोडक्ट यहाँ भी बनेंगे, R और S। ठीक है। यस। तो इसलिए टोटल आपके यहाँ पर 6 प्रोडक्ट बनेंगे, जो कि आंसर है 6। ठीक है, यस सर। समझ में आया? 3 तो आंसर होगा ही नहीं, 6 आंसर नो होगा। सर। क्लियर है ये आंसर? समझ में आ गया? यस सर। कन्फ्यूजन दूर हो गया इसमें। यस सर। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।